साधु संगत जी, ध्यान निरंकार जी, आप सभी का संत निरंकारी 5464 पर स्वागत है। सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। साधु संगत जी, आज हमारे विचार का विषय है सदगुरु की महिमा वर्णनातीत, यानी सदगुरु की महिमा का वर्णन करना असंभव है। साधु संगत जी, संत कबीरदास ने अपनी साखी में कहा है, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावण हार। साधु संगत जी, इनकी महिमा अनंत है। हमारे ऊपर इनके अनेकों उपकार हैं, जिस उपकार की गणना नहीं है। पल पल इनकी कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। क्षण क्षण जो है ये हमें अपनी कृपा का पात्र बना रहे हैं। साधु संगत जी, सबसे बड़ी कृपा किन्होंने अपने शरण में लेकर के हमें ज्ञान दृष्टि प्रदान कर दिया, जिससे आज हम इस रमे हुए राम का दर्शन कर रहे हैं, दीदार कर रहे हैं। साधु संगत जी, इस मानव शरीर के मिलने के बाद जिस किसी को भी सदगुरु की कृपा मिल जाती है और सदगुरु की सेवा का परम आनंद जो प्राप्त कर रहा होता है, साधु संगत जी, वो बड़भागी है। क्योंकि सदगुरु की कृपा के बिना कोई भी साधक का जीवन कृतार्थ नहीं होता है। सदगुरु के चरण धूलि को पाए बिना कोई भी कृत्य नहीं होता है। साधु संगत जी, आज सदगुरु जो है इस सृष्टि पर विराजमान हैं और ये ब्रह्म के स्थूल शरीर ही हैं, अर्थात सदगुरु और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। सदगुरु अपने शिष्यों के नेत्रों को ज्ञान रूपी अंजन लगाकर दृष्टि प्रदान कर देते हैं, जिससे हम इस निराकार पार ब्रह्म को देखते हैं। ऐसे सदगुरु जो है हमारे जीवन में बड़े भाग्य से मिलते हैं। तब जो है अत्यंत नम्रता, विनम्रता, सद्भाव अर्थात मानवता के सारे गुण हमारे अंदर आते चले जाते हैं। साधु संगत जी, इस सदगुरु के प्रति अपने चित्त में परम प्रेम धारण करना चाहिए। उन्हें प्रत्यक्ष परमेश्वर समझो। इससे भक्ति ज्ञान का जो समुद्र है हमें प्राप्त हो सकेगा। साधु संगत जी, वेद ग्रंथों में सदगुरु की महिमा का वर्णन तो मिलता है, परंतु सदगुरु की महिमा का कोई खुद नहीं गा सकता है, जब तक कि किसी मनुष्य को सदगुरु की शरण ना मिले। साधु संगत जी, कुछ ऐसा भी इनके शरण में आने के बाद पता चलता है कि कई साधु महात्माओं के ग्रंथों में लिखे अनुसार श्रद्धा से पूजा की, सेवा की, परंतु ये विश्वास जो है डगमगाता गया, क्योंकि सदगुरु का सबसे बड़ा चिन्ह यह होता है कि वह एक क्षण में प्रभु का साक्षात्कार करा देता है। साधु संगत जी, सतगुरु आता है जग में सुखिया करने कुल संसार, सतगुरु आता है जग में करने केवल पर उपकार। साधु संगत जी, सतगुरु का काम ही है पूरे संसार को सुखी करना। ये परोपकार करने के लिए ही धरती पर शरीर धारण करते हैं। साधु संगत जी, लेकिन एक बात अवश्य यह है जो है हमें ध्यान से भटकने से बचाए रखा है, आस्था का परिणाम है कि आज जो है सदगुरु के बारे में ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वह बहुत कम है। सदगुरु की उपमा को गाना, सदगुरु की महिमा को गाना, उनका वर्णन करना बहुत कठिन है। सत्संग जी, संत वाणी में वर्णन है वह सारे वर्णन जो है 100% ठीक हैं, लेकिन जिन महाजनों ने गीता पढ़ी है, पुराण पढ़ा है, उसका एक शब्द ठीक है और यह सब लिखा हुआ किसी भी गिनती में नहीं आता है। बल्कि वास्तविकता तो यह है कि गुरु खुद परमात्मा होता है। जैसे गुरु गीता में लिखा गया है, यो गुरु सा शिवः प्रोक्तो यः शिवः सतगुरु स्मृतः विकल्पम यस्तु कुर्वीत सा नरो गुरु तल्पमः। सत्संग जी, जो गुरु है वही शिव है, जो शिव है वही गुरु है, और जो शिव और गुरु में भेद समझता है वह जो है परगामी स्त्री के भांति पापी होता है, पापी कहलाता है। वह जो है कभी भी गुरु की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता है। सत्संग जी,
माया और निरंकार में इतना अंतर होता है कि माया जो है कभी हमारा साथ नहीं देती है और यह निरंकार जो होता है कभी हमारा साथ छोड़ता नहीं है। सतगुरु का दिया हुआ सिमरन, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हूँ, मैनू बख्श लो। सासंगत जी, वेदों के अनुरूप ही है। वेदों से कोई भी मिलान करे तो बिल्कुल ठीक पाता है। सासंगत जी, एक महापुरुष ने अपने प्रवचनों में फरमाया कि सतगुरु की कृपा से मुझे निरंकार प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। मैं अब प्रभु को तू तू करके पुकारता हूँ, यह कोई साधारण बात नहीं है। वेदों में भी इन तीन बातों का वर्णन मिलता है, ज्ञान, भक्ति और उपासना। तू ही निरंकार से बड़ा कोई ज्ञान नहीं हो सकता। मैं तेरी शरण हूँ से बड़ा कोई भक्ति नहीं हो सकती है, और मैनू बख्शलो से बड़ा कोई पूजा नहीं हो सकती, उपासना नहीं हो सकती। संगत जी, अतः सतगुरु की शरणों में पहुंचकर आज हमें वेदों के सार का समझ आ गया है। लगता है हमें बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। सत्संगत जी, हम पहले भी पढ़ते थे, सिमरन किया करो, सेवा किया करो, सत्संग किया करो, लेकिन सिमरन कैसे करें जब प्रभु का पता ही नहीं है? हम किसका सिमरन करेंगे? सेवा किसकी करें जब संतों का ही पता नहीं है? और साथ संगत कहाँ करें जब सज्जनों का, साधुओं का पता नहीं है? साथ संगत जी, या सदगुरु की कृपा से इन तीनों बातें हमें मालूम हो गई, तीनों चीज़ें का ज्ञान हमें हो गया। अब सदगुरु की कृपा से प्रभु की जानकारी हुई है तो निरंकार का सिमरन होता है, संतों के दर्शन होते हैं, सेवा भी होती है, और सदगुरु मिला तो साथ संगत भी हो रही है। साथ संगत जी, जीवन में यह सब होना बिल्कुल साधारण बात नहीं है, बल्कि असाधारण है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें सबको नहीं मिलती हैं। जिनके ऊपर सदगुरु की रहमत होती है, बख्शिश होती है, वही प्राप्त कर सकता है। अब जैसे सदगुरु और संतों की संगत मिलती जा रही है, जीवन में परिवर्तन होने लगा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सत्संग जी, कर्तापन समाप्त हो गया है। आदि कुछ तो अंतर आ ही रहा है। ऐसा लगता है प्रभु करता है और हम सब कठपुतलियां हैं, अर्थात प्रभु के नचाने पर हम नाचते हैं। सत्संग जी, जीवन में जो कुछ भी हो रहा है सब सतगुरु की कृपा से ठीक हो रहा है, क्योंकि प्रभु को कोई भी कार्य गलत नहीं हो सकता है। और धीरे धीरे यह पता चलता है कि इस संसार में प्रभु ही प्रभु है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। सतगुरु साथ संगत खुद परमात्मा है, हमारे सब कुछ है, इनकी कृपा बनी रहनी चाहिए। इससे जीवन नैया हमारी ठीक से चलती रहेगी। इस प्रकार सतगुरु ने ऐसी निगाह बदली है, ऐसा सहारा दिया है, गिले शिकवे सब कुछ समाप्त हो गए हैं और हर प्रकार से जीवन आनंदमय हो गया है। सत्संगत जी, कबीरदास जी ने कहा है, गुरु मानुष करि जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम के बंद। अर्थात जो सदगुरु को मनुष्य समझता है, मानव की शरीर समझता है, ऐसे लोगों को अंधा कहना चाहिए, पापी कहना चाहिए। ऐसे लोग जो है इस संसार में दुखी रहते हैं और आगे भी इनके लिए बंधन का फांस होता है। आगे भी कहा है, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। अर्थात सत्संग जी, तीनों लोकों और नौ खंडों में सदगुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। जो कुछ करता है यही है, अर्थात यही करता है, यही धरता है, और जो कुछ भी हो रहा संसार में वो सदगुरु ही कर रहे हैं। अर्थात इनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अर्थात करण करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास, यही करने वाला है, यही कराने वाला है, और इन्हीं के पास है सारा खजाना है। सासंगत जी, सतगुरु की शरण में पहुंचकर जिन्होंने सतगुरु के से अनमोल निगाहें प्राप्त कर लिया है, उन्होंने सतगुरु की अपार कृपा और उपहार का वर्णन किया है। सभी ने यही लिखा है, यही कहा है, यही वर्णन करते हैं कि सतगुरु साधारण मनुष्य नहीं होता है। सतगुरु की महिमा और उपकार अनंत है, इतना है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जैसे एक प्रश्न को कक्षा में कई बच्चे हल करते हैं, तो जिनका उत्तर ठीक होता है उन सभी का उत्तर आपस में मिलता है, और जिन बच्चों का उत्तर गलत होता है वह केवल गलत ही नहीं होता बल्कि किसी से मिलता भी नहीं है। इस प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में जिन जिन को सतगुरु की शरण मिली है उन सभी को सतगुरु के प्रति एक जैसा बयान है, एक जैसा वर्णन है, एक जैसी दृष्टि है। सासंगत जी, और जो गलत कहते हैं
उनका किसी से नहीं मिलता है। तो आइए साथ संगत जी, हम ऐसे सतगुरु को प्राप्त कर चुके हैं। अब इसके ऊपर से अपने मन को, अपने दिल को ना डिगाएं, इनके ऊपर आस्था और विश्वास करते चले जाएं, तो हम इनकी कृपा का पात्र बनते चले जाएंगे। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।